Hi and Om Shanti. Now we are talking about our karmas in astrology, in Vedic astrology. It is also called as a karmic astrology. Many times you can listen this word. कई बार आपने ये शब्द सुने होंगे कि कार्मिक एस्ट्रोलॉजी है और हम कर्म प्रधान एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी जहाँ पे हमारी एस्ट्रोलॉजिकल हमें जो प्रेडिक्शंस हैं लाइफ की वो बेस्ड करती हैं हमारे कर्मास पे। कर्मास का जो साइंस है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड टॉपिक है और हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कर्मास को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी गई है और जिनको हमें संचित कर्मों के नाम से भी हम जानते हैं कि जो कर्मों को हम अर्न करते हैं अपनी लाइफ में वो कर्म संचित कर्म हो जाते हैं। कर्मों के लिए अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो कई बार मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि हमारा कल और हमारा आज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा आने वाला कल हमेशा हमारे हाथ में रहता है। कैसे समझना है इन चीज़ों को? अगर ये चीज़ें समझ ली तो कर्म वही, तब आपको कार्मिक डेप्थ, अपना कार्मिक जो आपको है वो कर्म समझ में आ जाएंगे। जो स्टोरी है, जो एक कॉन्सेप्ट है कर्मों का, हमारे कर्मास का, उन कर्मास का आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जिस दिन हमने इस एक लाइन को समझ लिया। अब डिटेल में बात करते हैं कैसे हमारा कल, यानी हमारी जो पास्ट लाइफ है उसमें हमने जो कर्म किए वो हमारे हाथ में नहीं है आज की लाइफ में, और जो हम कर रहे हैं वो आज की जो हमारी करंट लाइफ है उस वहाँ हम पिछले लाइफ के कर्मों की वजह से दुख और सुख भोग रहे हैं। लेकिन जो हमारा अगला जन्म होने वाला है, जो हमारी नेक्स्ट लाइफ है, वो आज के कर्मों पे डिपेंड है। समझना ये है कि अगर हमने आज अपने कर्मों को बैलेंस कर लिया तो हम कार्मिक डेप्थ से बच जाएंगे। भले ही ये योनि, इस अगली योनि में ये शरीर ना हो, लेकिन आत्मा वही रहनी है, जो आत्मा की जर्नी है। इसीलिए मैंने पहले के वीडियोस में भी आपसे कई बार कहा है कि एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी को समझना होगा। स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म को समझना होगा, यानी आत्मा के उस अध्ययन को समझना होगा। हमें आत्मा के उस अध्ययन को हमें समझना होगा, अध्यात्म को समझना होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत हद तक हमारे कर्मों पे डिपेंड है। हमें संचित कर्मों के आधार पे हमारी लाइफ में दुख और सुख मिलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति, जो मोक्ष यानी सैल्वेशन की, जो हमें सैल्वेशन का प्रोसेस है, मोक्ष का प्रोसेस है, जो उसके लिए हम प्रेडिक्शंस करते हैं अपनी लाइफ के, वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों पे ही डिपेंड है। रियल में मोक्ष है हर एक सुख को त्याग देना, यानी जीवन के हर उस वैभव को त्याग कर उस आत्मा की, उस निरंकार ब्रह्म की खोज में डूब जाना। मैंने कई बार पहले भी कहा है कि हम सबके पास इस जीवन में कई बार बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन किस पे चलना है, किस पे नहीं चलना, ये हम अपने कर्मों से डिपेंड करते हैं। लेकिन ब्रह्म सत्य ये है कि वो हर एक रास्ता जाता एक ही जगह है, यानी हमारा जो अंत है हमारे इस ट्रेवल का, हमारी इस जर्नी का, जिसे हम डेस्टिनेशन है, वो एक है, लेकिन जो रास्ता हम चुनते हैं वो हमारे कर्मों पे बेस होता है। यानी हम अपने कर्मों से अपने जीवन को निर्धारित करते हैं। यही हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसी चीज़ों को प्रेफर करते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन हमारे कर्मों पे डिपेंड होते हैं, हमारे आज के कर्म, हम कैसे कर्म कर रहे हैं जीवन में। कई बार मैं कहता हूँ आप लोगों से, कभी भी डेप्थ मत रखिए, कार्मिक डेप्थ से बच के रहिए। किसी भी पर्सन का, किसी भी तरह से डेप्थ मत लीजिए। कभी भी किसी के लिए गलत मत बोलिए, भले ही उसने आपके साथ गलत किया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको माफ़ कर दें, लेकिन आप
अपने कर्म नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंटेंशन हमारे कर्मों को बिगाड़ देती है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन्हीं कर्मों पे को आधार मान के हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो आपको प्रिडिक्शन करने से पहले और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन करने से पहले ये समझना होगा कि हमारे कर्म किस तरह से एक प्रधान रोल, एक प्रिंसिपल रोल क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ के प्रिडिक्शन में। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने ये समझ लिया, आपके लिए प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। वैदिक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। बृहत्होरा शास्त्र यानी पराशर की बृहत्होरा शास्त्र, पराशरी एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत क्लियरली हमारे कर्मों को प्रधानता दी गई थी। और लघु पराशरी यानी हमारी फलित ज्योतिष के जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं वो भी बहुत हद तक हमारे कर्मों पे डिपेंड, हमारे संचित कर्मों पे डिपेंड है, हमारे अर्जित कर्मों पे डिपेंड है। तो जो हमने कर्म किए हैं वैसा ही हमें भोगना है। तो यही है वास्तविक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट, कर्मों पे आधारित। अब आपने कई बार आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं लोग, उनके दिमाग में आता है, कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है कि जब कई सारे लोग एक ही समय, एक ही नक्षत्र और एक ही दिन पैदा होते हैं तो उनके लाइफ के प्रेडिक्शंस कैसे चेंज हो जाते हैं। तो इसके पीछे काम करता है ये शास्त्र, ये कार्मिक एस्ट्रोलॉजी। हमारे कर्म, मैंने कहा ना, हमारी पिछली लाइफ के कर्म हमारे हाथ में नहीं है, हमारी पिछली लाइफ के कर्मों का हम भोग ले रहे हैं। तो हमारे कर्मों की वजह से हमारे लाइफ के प्रेडिक्शन चेंज हो जाते हैं। भले ही हमने एक समय, एक नक्षत्र और एक ही दिन हम उत्पन्न हुए हैं, बहुत सारे बच्चे एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन किसी की लाइफ अलग होती है और किसी की लाइफ अलग होती है। ये सब कुछ हमारे कर्मों पे डिपेंड है। हमारे कर्म, उसके साथ साथ हमारे पूर्वजों के कर्म, हमारे पूर्वज यानी उस बच्चे के माता पिता, उनके दादा, उनके परदादा यानी उसके पूर्वज, उसके एंसेस्टर्स के कर्मों पे ये सारा का सारा उसका प्रेडिक्शन, उसकी लाइफ डिपेंड है। तो यही इम्पोर्टेंस है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कर्मों की, और इसको हम कार्मिक एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, जो हमारे कर्मों पे आधारित है। तो आप उम्मीद करते हैं आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप जिस उद्देश्य से इस फ्री वर्कशॉप में थे वो उद्देश्य भी आपके पूर्ण हो रहे होंगे। और दोषों का जो निरादरण, मतलब दोषों का जो अवतरण है, मतलब दोषों को जो व्याख्या की गई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ये भी इन्हीं कार्मिक डेप्थ की वजह से हमें बहुत सारे दोष लगते हैं। आपने पितृ दोष, सर्प दोष, इस तरह से बहुत सारे दोषों के बारे में एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को ये कहते सुना होगा कि आपके ऊपर पितृ दोष है। तो ये सारे दोष, ये सारी चीज़ें, ये सब हमारे पास्ट लाइफ के डेप्थ हैं, जो हमारी फैमिली, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के कर्मों पे आधारित है, और जिसका हमें यहाँ पे भोग करना पड़ता है कई बार। इसीलिए मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजी को हीलिंग से जोड़ता हूँ। हम अपने कर्मों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हम अपने कर्मों को कॉर्ड कटिंग इस तरीके से बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर हम इनको क्लियर करते हुए चलेंगे तो हमारे प्रेडिक्शन चेंज होते रहेंगे, हमारी लाइफ के इवेंट्स चेंज होते रहेंगे। तो हमें ये भी समझना है, एस्ट्रोलॉजी को हर एक चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप टैरो के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो जानते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो में कैसे यूज़ होती है, कैसे हर एक कार्ड का एक अलग प्लैनेट होता है, क्या इफेक्ट्स आते हैं हर कार्ड्स के। जो कार्ड्स आपका प्रेडिक्शन करता है उसके पीछे कॉल एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है। हमारा खुद वैदिक टैरोट का कोर्स चलता है, हम खुद वहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ टैरो को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी के साथ आप कैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करते हो, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी आ जाती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स और हमारे कर्मों पे डिपेंड हो जाती है वो। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट है।
होप अब आपके ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी मैं आपको कर्मों का एक और लाइव एग्जांपल दे देता हूँ इसी वर्कशॉप से रिलेटेड। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको ये सेशन सुनने के बाद, ये सेशन समझने के बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। बहुत सारे लोग, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी होंगे जिनको अच्छा नहीं लगेगा, जिनको लगेगा कि बहुत सारे लोगों ने कल और उससे पहले ग्रुप लीव किया, तो उनको ऐसा लगा कि ये ग्रुप उनके लिए यूजलेस है। और बहुत सारे लोग हमें अपशब्द कह के गए होंगे, हमें इनबॉक्स में अपशब्द कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे नहीं, अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं। आप जब किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करते हो तो आप अपने कर्मों को बिगाड़ लेते हो, क्योंकि आपकी इंटेंशन बिगड़ जाती है। आप फिर एक के लिए, औरों के लिए, सबके लिए गलत इंटेंशन रखने लगते हो। आप निगेटिविटी से फुलफिल होने लगते हो, आप निगेटिविटी से भर जाते हो। आप कई बार जीवन में जो चीज़ें सामने दिख रही होती हैं उनको समझ नहीं पाते। तो ऐसी चीज़ें आपको लाइफ में करनी नहीं चाहिए। ईमानदारी से आज का सेशन अगर किसी को नहीं भी अच्छा लगता है तो ये समझ लीजिए कि फ्री था, कुछ मैंने खोया नहीं। और अगर कम से कम हमने यहाँ पे पूरी मेहनत करी है, हमने यहाँ पे अपने कर्मों को, अपने डेप्थ ना रहे, अपने कर्मों को सुरक्षित करने के लिए कोशिश करी है कि फ्री में हम बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा सकें। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि फ्री लेने से भी हमारे कर्म बिगड़ते हैं, किसी चीज़ को मुफ्त में लेने से भी हमारे ऊपर एक डेप्थ आ जाता है। इसीलिए हम आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आपका क्या इंटरेस्ट है इस वर्कशॉप को लेके, ताकि कुछ ना कुछ आप हमें समय ही सही, 2 मिनट व्हाट्सएप पे टाइप करने का समय ही सही आप हमें दें। बहुत सारे लोग यहाँ भी साइलेंट फीचर्स में रहे, उन्होंने आज अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आप डेप्थ चढ़ाते हो। मैंने तो अपना कर्म कर दिया, लेकिन आप डेप्थ चढ़ा लेते हो उन चीज़ों को लेके। इसी वजह से ये गुरु दीक्षा, ये चीज़ों का कॉन्सेप्ट आया। और कार्मिक एस्ट्रोलॉजी में फ्री की चीज़ें लेना एक तरीके से बैंड है, क्योंकि ये हमारे डेप्थ बढ़ाता है। तो फ्री का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अगर आप किसी को उसके बदले कुछ अपना समय या कुछ भी दे रहे हैं, वो भी आपने उसको उसके बदले पे कर दिया। लेकिन 100% फ्री, यानी कुछ भी आपने नहीं किया, सिर्फ उसने किया, तो वो कहीं ना कहीं आपके डेप्थ को बढ़ा देता है, आपके कार्मिक डेप्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा प्रैक्टिशनर बनने के लिए सबसे पहले मैंने कहा था पहले के फर्स्ट वीडियो में कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को, आपको अध्यात्म को समझना है, आपको आत्मा के उस अध्ययन को समझना है, आपको अपनी जर्नी को समझना है। लाइफ की जर्नी में से आके आपको समझना पड़ेगा। यही हम गलती करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कई बार सीखना चाहते होंगे, लेकिन लोगों के सेशन देखने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, रियल मीनिंग नहीं समझ पाते एस्ट्रोलॉजी को। एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके सीखो, उसको प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करो, तो वो हमेशा आसान हो जाएगी। एक ऐसा शास्त्र है जो बहुत सारे लोग जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उसमें पारंगत है, एक्सपीरियंस है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ मैंने उन चीज़ों को क्रिटिकल कर दिया, उन चीज़ों को खुद से बड़ा बना दिया, और बहुत सारे लोगों ने भी बड़ा बना के आपके सामने प्रेजेंट किया। ऐसा नहीं कि बड़ा बनाना उसकी अहमियत को कम कर देता, उसकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं करता। कई बार बड़ा बनाना उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। कई बार लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन कई और कारणों से और उसके पीछे के गलत अधूरे ज्ञान की वजह से उन्हें अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो हमें ये समझना है। और जिस दिन आपने ये चीज़ें, होप आपको इस सेशन में जो मेरी कोशिश थी वो आपको समझ में आई हो। और अगर आपको समझा के मैं समझा आप में सफल हो गया तो मेरे कर्म क्लियर, मेरा जो उद्देश्य था, जो मोटिव था इस वर्कशॉप का, वो क्लियर हो जाएगा। लोगों को इसके बारे में सही चीज़ें समझाना जो सच है। एस्ट्रोलॉजी टिपिकल इतनी नहीं है जितनी हम उसको बना देते हैं। कैलकुलेशंस कभी टिपिकल नहीं होते। सिर्फ आपको उनके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा, उनके साथ, मैं ओम बोलचार की भाषा में कई बार लोगों से बोलता हूँ, उनके साथ खेलना पड़ेगा, गेम खेलना मतलब उनके साथ खेलना पड़ेगा, आपको उन कैलकुलेशंस को समझना पड़ेगा।
और उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखना होगा। आप जब उसको प्रैक्टिकल करके अपनी लाइफ में करते हो ना, तो आप बहुत आसानी से टफ कैलकुलेशन को समझ जाते हो। यही है कार्मिक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कर्मों को। और अगर हमने कर्मों को समझ लिया तो हम किसी का भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि आप, बहुत कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, आपने किसी को देखा कर्म करते हो, मतलब उसका जो दिनचर्या, वो कैसा व्यवहार करता है, वैसा व्यवहार, तो आप आराम से, अगर आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझा, तो आप उसके कर्मों के आधार पे उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर कोई आदमी लगातार गलतियां करता जा रहा है तो उसको इसी जीवन में भोगना है, अगले जीवन में तो भोगना ही भोगना है, लेकिन इस जीवन में भी भोगना है। तो आप इस जीवन का भी उसका प्रिडिक्शन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, कार्मिक एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच से कर सकते हो। तो ये है इम्पोर्टेंस हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कर्मों की। और हम किसी के पूरे जीवन के बारे में भी उसकी दिनचर्या, उसके आहार व्यवहार और उसके कर्मों के आधार पर बता सकते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में बहुत सारे दोषों की वजह से, बहुत सारी चीज़ों को का सामना करते हैं। जैसे हमने कई एस्ट्रोलॉजर से आपने कहते हुए सुना होगा, कॉजेज फॉर क्यूरस फॉर स्नेक, स्नेक का दोष लग गया, सर्प दोष लगा हुआ है। और राहु की कंडीशंस में कई बार प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ में आपके किसी इंसेस्टर ने, आपके किसी पूर्वज ने किसी सांप को मारा हो। इस तरह का सर्प दोष लगता है हमें, पितृ दोष लगता है हमें, मातृ दोष लगता है। तो ये दोष भी हमारे कर्मों पे ही आधारित है। इस तरह के बहुत सारे दोष हैं, है ना। स्पिरिचुअल पर्सन को आप हर्ट करते हो, उनसे दोष लगता है। किसी ऐसे आध्यात्मिक पुरुष को आप हर्ट कर देते हो, उनसे आपको दोष लगता है। कई बार मैंने अपने क्लाइंट से कहा है कि आप किसी को इतना फ्रस्ट्रेट मत करो कि वो चाहते ना चाहते हुए भी आपको गलत कह दे, वो दोष आपके साथ जुड़ जाते हैं। इवल स्पिरिट्स, आप कहीं ना कहीं राहु और केतु के और स्कोप के इंपॉर्टेंस को समझोगे कि कुंडली में राहु केतु का क्या इंपॉर्टेंस है, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारे कंडीशन रिफ़र किए जाते हैं मून के, सैटर्न के, जो हमारे 5th हाउस के लॉर्ड्स होते हैं, उनके 5th हाउस के जो स्वामी होते हैं हमारे 5वें ग्रह के, घर के, उनके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो इविल स्पिरिट्स के जो दोष होते हैं, उन पे डिपेंड होता है, मतलब उनकी वजह से वो दोष आते हैं। तो ये हमें समझना होगा, हमारे कार्मिक रिकॉर्ड्स हमें क्लियर रखने होंगे। ये एक ऐसी बैलेंस शीट है जो हमें डे बाय डे क्लियर करके चलनी है। यहाँ पे कुछ भी डेप्थ मत रखिए, कुछ भी यहाँ पे आगे फ्यूचर के लिए मत रखिए। डे बाय डे कर्मों को बैलेंस रखिए, और यही आपको समझना है अपने क्लाइंट का, उसका दिनचर्या। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर की तरह प्रैक्टिस करते हो तो आपको अपने क्लाइंट का यही दिनचर्या समझनी है। और ये समझते ही आप जिस दिन इस चीज़ों में पारंगत हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत हद तक उसकी लाइफ को प्रेडिक्ट कर दोगे। यही है रियल कॉन्सेप्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कार्मिक एस्ट्रोलॉजी का, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे खुद बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं इस तरीके के लोगों को प्रेडिक्शन करने में, और 90-80% ये प्रेडिक्शन सच होते हैं, ये प्रेडिक्शन राइट आते हैं, क्योंकि हम उनके कर्मों को समझ रहे हैं। लेकिन उनके कर्मों को समझने से पहले हमें कर्मास को समझना जरूरी है, हमें अपने कर्मों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पहले दूसरे के जीवन में ये चीज़ें उतारने से पहले अपने जीवन में ये चीज़ें उतारनी पड़ती है। उम्मीद करता है अब आपको कर्मों की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी, और आप इसको समझ के वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ बहुत आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू for your watching, thank you so much, and in next session we will sharing information regarding our next step, what is a KP astrology and other thing. Thank you so much for watching.